चलिएगा फाइनली एंड फाइनली मेरे प्यारे बच्चों, आज का वीडियो आप तमाम बच्चे के लिए काफी ज्यादा खास होने वाला है, क्योंकि मेरे प्यारे बच्चों लेकर के आ चुके हैं क्लास 12 फिजिक्स का बाबू। ठीक है ना, 2009 से, ठीक है ना, ध्यान दीजिएगा 2009 से बाबू 2026 तक जो भी आपका क्वेश्चन आपका पूछा गया है, समझ जाइए कि आपका क्वेश्चन बैंक ये है। ठीक है ना, देख लीजिएगा काफी इंपोर्टेंट इसमें क्वेश्चन बताएंगे। ठीक है ना, और देख लीजिए इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन 2027 का क्वेश्चन पेपर परीक्षा हॉल में ऐसा ही दिखने वाला है। ठीक है, फिजिक्स भौतिक शास्त्र बाबू। और देखिए परीक्षा हॉल में अगर देखा जाए तो 1 से लेकर के 70 तक क्वेश्चन रहेगा, जिसमें से किन्हीं 35 का ही उत्तर देना है। और सभी क्वेश्चन बाबू आपको फिलहाल अभी हम बता चुके हैं कि मॉडल पेपर पर और साथ ही क्वेश्चन बैंक पर आधारित होने वाला था। आइए शुरू करते हैं, बिना समय को गंवाए हुए पढ़िए वही जो मेरे प्यारे बच्चे आपके परीक्षा में आएगा। ध्यान से क्वेश्चन आपको पढ़ना है। आइए शुरू करते हैं, पहला नंबर क्वेश्चन पढ़िए वही जो मेरे प्यारे बच्चों आपकी परीक्षा में बिल्कुल आएगा। तो आइए जरा पहला नंबर क्वेश्चन तैयार हो जाइए गर्दा उड़ाने के लिए। देखिए पहला नंबर क्वेश्चन देखिए, कहता है विद्युत परिपथ की शक्ति क्या होती है। काफी इंपोर्टेंट, और देख लीजिए ऑलरेडी क्वेश्चन आपका 2021 में पूछा गया है। दी पावर ऑफ एन इलेक्ट्रिक करंट इज दैट। देखिए विद्युत परिपथ की शक्ति, ठीक है, देखिए विद्युत परिपथ देखेंगे जो है ना, इसका पावर पूछा जा रहा है, मतलब शक्ति पूछा जा रहा है। तो ये आपका फॉर्मूला v² बटे में क्या होता है, r होता है। आप लोग ये फॉर्मूला आप लोग पढ़े होंगे, तो v² बटा आप लोग r देख लीजिएगा। ठीक है, पहला नंबर में जवाब यहाँ पर आप लोग क्या चलेंगे, ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी होगा। याद रखिएगा, एक एक क्वेश्चन बढ़िया तरीके से आप लोग देखिए ताकि कोई भी समस्या आपको परीक्षा हॉल में ना हो। आइए जरा दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या आता है, रेजिस्टेंस ऑफ सेमीकंडक्टर विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर। ताप बढ़ाने के साथ अर्धचालक का प्रतिरोध क्या होता है। मतलब देखिए बाबू सिंपल क्वेश्चन है, अगर हम ताप को बढ़ाते हैं, ठीक है, ताप को जब हम बढ़ाएंगे, ठीक है ना, तो अर्धचालक मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है, अर्धचालक पूछा जा रहा है। अर्धचालक मतलब होता है सेमीकंडक्टर। ठीक है, सेमीकंडक्टर में जो रेजिस्टेंस आपका होगा मतलब प्रतिरोध, वो क्या होगा। ठीक है, तो देखिए जैसे ही आप टेम्परेचर को बढ़ाते हैं, इंक्रीज करते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर रेजिस्टेंस जो होगा ना आपका डिक्रीज हो जाएगा। क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगा, मतलब आपका क्या होगा, घटता है, घट जाएगा। ठीक है, क्या क्या क्वेश्चन है, ताप बढ़ाने के साथ अर्धचालक का प्रतिरोध क्या होगा, घटेगा। समझ रहे हैं ना, तो दूसरा नंबर में जवाब क्या होगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। आइए जरा कहता है, आप देखिए चित्र में दिखाए गए लॉजिक गेट बता दीजिए क्या है। सबसे पहले आपको चित्र देखना है, इमेज देखना है, किस प्रकार से इमेज आपका यहाँ पर बनाया गया है। तो देखिए सबसे पहले इस प्रकार से आपका इमेज है बाबू। ठीक है, ये इमेज जो है आपका देखिए क्या दर्शाता है, ये इमेज पूछा जा रहा है क्या दर्शाता है। तो यहाँ पर इमेज हम भी यहाँ पर बना देते हैं। ये आपका देखिए एक लाइन यहाँ पर भी हम खींच देते हैं, लेमडा लिख देते हैं, यहाँ पर एक बिंदु है, ये आपका ए हो गया, ये आपका बी हो गया। ठीक है, तो देख लीजिए ये आपका पूछा जा रहा है दी लॉजिक गेट सो इन दिस। ठीक है ना, अब देखेंगे फिंगर, मतलब देखेंगे चित्र में दिखाया गया लॉजिक गेट ये कौन सा है। तो देखिए इस प्रकार से जब आपको इमेज रहेगा, चित्र जब देखेंगे ये आपका इस प्रकार से जब चित्र रहेगा, ठीक है, तो ये आपका देखेंगे कौन सा लॉजिक गेट होगा। तो देखिए इस प्रकार से जब इमेज रहेगा ना, तो ये आपका एंड गेट हो गया। कौन सा गेट, एंड गेट आपका हो जाएगा। एंड गेट द्वारा याद रखेंगे, यहाँ पर देख लीजिएगा ऑप्शन नंबर आप लोग क्या चलेंगे, डी चलेंगे। ठीक है, चलिए अगला देख लीजिएगा, कोई दिक्कत है तो आप लोग यहाँ तक बता सकते हैं, किसी भी प्रकार के क्वेश्चन में समस्या है बता सकते हैं। आइए जरा कहता है हाइड्रोजन बम आधारित है। हाइड्रोजन बम देखेंगे पूछा जा रहा है ये आपका किस सिद्धांत पर कार्य करता है। ठीक है, तो देखिए हाइड्रोजन बम का जब भी बात होगा, देखिए हाइड्रोजन बम जो है ना बाबू, ये आपका नाभिकीय संलयन भी हो सकता है, ठीक है ना, नाभिकीय विखंडन भी हो सकता है। मतलब ऑन देखेंगे ऑन दी फिजिशन, देखेंगे पूछा जा रहा है मेरे प्यार से ऑन दी फिजिस देखेंगे। ठीक है, फिजिशन ऑफ देखेंगे फ्यूशन, मतलब देखेंगे नाभिकीय संलयन या विखंडन, नाभिकीय विखंडन या संलयन दोनों पर आधारित है। सी वाला यहाँ पर आप लोग लगा सकते हैं। अगला देखिएगा क्या कहता है बाबू, ध्यान दीजिएगा, कहता है सबसे अधिक आवृत्ति क्या होती है। सबसे अधिक मतलब आपका देख लीजिए बाबू, सबसे ज्यादा का बात किया जा रहा है, सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी। अब देखेंगे सबसे अधिक आवृत्ति यहाँ पर पूछा जा रहा है किसका होता है। ठीक है, तो देखिए सबसे अधिक आवृत्ति जो है ना, ये आपका किसका हो जाएगा, तो ये आपका होता है बाबू गामा किरण का। ठीक है, गामा किरण का मतलब गामा किरण मतलब गामा रेज का सबसे ज्यादा अधिक आवृत्ति आपका होता है। आप लोग याद रखिएगा 5 नंबर में जवाब क्या होगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए हो जाएगा। अगला देखिए 6 नंबर क्वेश्चन, डायोड उपयोग करते हैं। डायोड का जब भी बात होगा, देख लीजिए 14 के एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, यूज डायोड का बात किया जा रहा है। डायोड का उपयोग किसके लिए करते थे। डायोड का उपयोग जो है ना बाबू, ये आपका क्या होगा, ठीक है, दृष्टकारी
ठीक है। दृष्टिकारी के भांति आपका जो है डायोड का उपयोग किया जाता है, ठीक है ना, याद रखिएगा। 6 नंबर में आपका उत्तर क्या होगा, ऑप्शन यहाँ पर सी होगा। सभी बच्चे से मेरा एक अनुरोध है, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को आप लोग सब्सक्राइब नहीं किए कर लीजिएगा, और अपने दोस्त में शेयर जरूर करिएगा इस वीडियो को, ताकि देखेंगे सभी बच्चे के पास पहुंच पाए ये क्लास, ठीक है। आइए जरा, कहता है दी एनर्जी ऑफ फोटोन वेवलेंथ लेमडा का बात किया जा रहा है, मतलब लेमडा तरंगदैर्ध्य वाले फोटोन की ऊर्जा, किसका बात किया जा रहा है, एनर्जी का, लेमडा तरंगदैर्ध्य का बाबू, ठीक है। तो यहाँ पर देख लीजिएगा लेमडा तरंगदैर्ध्य पूछा जा रहा है, इसकी फोटोन की ऊर्जा पूछा जा रहा है, क्या होता है। तो देखेंगे आप लोग, देखिए फॉर्मूला Hc बटे में आप लोग देखेंगे मेरे प्यारे बच्चों लेमडा होता है। तो देख लीजिए Hc बटे लेमडा, सी वाला यहाँ पर आपको दिख जाएगा, ठीक है ना, कोई दिक्कत है तो बता सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कहता है निम्नलिखित में से कौन सा फोटोन संकेत को व्यक्त करता है, मतलब विच ऑफ द फॉलोइंग, ध्यान दीजिएगा, एक्सप्रेसेस द सिग्नल ऑफ फोटोन का बात किया जा रहा है। तो देखिए फोटोन के संकेत को जब भी बात होगा बात करेगा तो ये एच बी जो है बाबू, ये आपका क्या करता है, फोटोन के संकेत को व्यक्त करता है। 8 नंबर में आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए हो जाएगा। अगला देखिएगा 9 नंबर क्वेश्चन कहता है प्रकाशीय संचरण में प्रयुक्त, कहता है प्रकाशीय संचरण में प्रकाश स्रोत के रूप में प्रयुक्त होता है। अब देखिए 9 नंबर में जवाब दीजिएगा, प्रकाशीय संचरण का बात किया जा रहा है, किसका, ठीक है, प्रकाशीय संचरण बता दीजिएगा, ठीक है। प्रकाशीय संचरण में अब देखेंगे प्रकाश के रूप में पूछा जा रहा है क्या प्रयुक्त होता है, ठीक है। तो देखिए ये आपका जो प्रयुक्त होगा बाबू, ये फोटोडायोड प्रयुक्त होगा, फोटोडायोड, ठीक है। 9 नंबर में जवाब आप लोग क्या चलेंगे, सी। अगला देखिएगा 10 नंबर क्वेश्चन, ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा मेरे तरफ से अगर आप चाहें तो इसको जो है ना इंपोर्टेंट नहीं महा इंपोर्टेंट मानिए, VVI क्वेश्चन है बाबू, VIP। आइए देखिए, कहता है शीर्ष धारा आई नोट वर्गमूल धारा IRMS में संबंध क्या है, दी पूछा जरा मेरे प्यार चो रिलीज, देखेंगे पूछा जरा दी रिलेशन बिटवीन पेक करंट आई नोट एंड सिक्योर रोट करंट IRMS का बात किया जा रहा है। तो देखिए इसमें जो है ना रिलेशन मतलब संबंध जो है, संबंध आपका क्या होता है, तो ये फॉर्मूला आप लोग देखे होंगे, आई नोट बराबर आपका क्या होता है, आई नोट बराबर जो आपका फॉर्मूला होता है ये आपका क्या होता है, आई नोट बराबर √2, ठीक है, क्या होता है, √2 आई, ठीक है ना, √2 IRMS। देख लीजिएगा ऑप्शंस नंबर यहाँ पर ए हो जाएगा, √2 IRMS, ठीक है। अगला क्वेश्चन जवाब दीजिएगा, कहता है मृगमरीचिका का कारण क्या है, देखिए कहता है द रीजन ऑफ, देखेंगे फ्रॉम, देखेंगे ठीक है ना, मृगजीएज पूछा जा रहा है, मतलब मृगमरीचिका का कारण क्या है। तो मृगमरीचिका सिंपल कारण देखिए, मृगमरीचिका किसे कहते हैं, जैसे मान लीजिए बाबू कोई हाईवे है, ये मान लीजिए आपका क्या है, एक मिनट इसको थोड़ा अच्छा से हम बना देना चाहेंगे, ये आपका क्या है, ये मान लीजिए रोड है, ठीक है ना, ये आपका क्या है, ये मान लीजिए आपका रोड है, ठीक है, ये आपका रोड है, ठीक है, ये आपका क्या है, रोड है, समझ रहे ना। देखिए ये आपका क्या हो गया, तो ये रोड हो गया, ठीक है। इस पे देखिए क्या होता है, जैसे आप चलेंगे ना जब बहुत ज्यादा धूप रहेगा, तो ये हाईवे पर जो देखिए क्या होता है, जैसे बहुत ज्यादा धूप रहता है ना, अगर आप जाएंगे तो आगे यहाँ पर, अगर आप यहाँ पे हैं, अगर आप यहाँ पे हैं इस दूसरा वाले बिंदु पे यहाँ पर अगर आप जा रहे हैं, तो यहाँ पर देख लीजिएगा ये वाला बिंदु पे, चौथा बिंदु पे आपको जो है ना यहाँ से दूर से ही प्रतीत होगा कि यहाँ पर पानी बह रहा है, ठीक है। लेकिन आप जब यहाँ पे आएंगे तो यहाँ पर आपको क्या लगेगा कि यहाँ पे कुछ नहीं है, तो वो आपका क्या होता है, ठीक है, मृगमरीचिका के कारण वो दिखता है। लेकिन वो आपका किसके कारण होता है मृगमरीचिका, ऑलरेडी आपको पता है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, जिसे मेरे प्यार चो पूर्ण आंतरिक परावर्तन बोला जाता है, ठीक है। तो 11 नंबर में जवाब क्या चलेंगे, ऑप्शन ए। यहाँ तक तो हमको लग रहा है कोई किसी प्रकार का समस्या नहीं है, ठीक है। आइए देखिए, कहता है ब्रूस्टर्स लॉ। अब देखिए ब्रूस्टर्स का नियम क्या कहता है, ब्रूस्टर्स का नियम जो कहता है बाबू, म्यू बराबर जो आपका फॉर्मूला होता है ये आपका होता है 10IP। कहां पर दिख रहा है, 12 नंबर में जवाब सी में लगाइए जरा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, कहता है प्लांक स्थिरांक की बीमा डोमिनेशन ऑफ प्लांक कांस्टेंट। अब देखिए प्लांक कांस्टेंट का बात किया जा रहा है, ठीक है, ठीक है, प्लांक कांस्टेंट का बात किया जा रहा है, ठीक है। तो देखिए प्लांक कांस्टेंट आपका क्या होता है बाबू, 13 नंबर में जवाब दीजिएगा, ये आपका होता है ml2t के पावर में -1, ठीक है ना, देख लीजिएगा 13 नंबर में जवाब राइट आंसर ऑप्शन सी। अगला देखिएगा क्या कहता है, किसी परमाणु के नाभिक में अवश्य रहेगा, नाभिक न्यूक्लियस, देखिए ये आपका क्या हुआ बाबू, नाभिक हो गया, ठीक है। इसमें पूछा जा रहा है अवश्य क्या रहेगा, तो देखिए इसमें जो है ना प्रोटॉन,
प्रोटॉन जो है इसको अगर भगा भी देंगे ना तब पर भी ये नहीं भागेगा। तो ऑप्शंस क्या चलेंगे यहाँ पर देख लीजिएगा ऑप्शन से। अब देखिए द्रव्यमान ऊर्जा समतुल्य सही संबंध क्या है, मास इज इक्विवेलेंट टू एनर्जी, करेक्ट रिलेशन का बात किया जा रहा है। देखिए आप लोग आइंस्टीन का द्रव्यमान ऊर्जा समीकरण पढ़े होंगे, ई बराबर फॉर्मूला होता है ये आपका mc² होता है। अगर हम इस mc² को इधर ला देंगे तो इस प्रकार से आपका उल्टा हो सकता है, mc² बराबर ई, राइट आंसर सी। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कहता है, अब देखिए और गेट, गेट कितने प्रकार के होते हैं देख लीजिएगा, गेट आपका 3 प्रकार के होते हैं, ठीक है। अरे अरे क्या लिख रहे हैं, ठीक है, ये आपका क्या होगा बाबू, गेट 3 प्रकार के होते हैं, ठीक है, प्रकार के होते हैं, ठीक है। तो देखिए पहला नंबर में अगर देखा जाए, पहला नंबर में गेट आपका क्या होगा, पहला में आपका एंड गेट हो गया, दूसरा में आपका और गेट हो गया, तीसरा में आपका नोट गेट हो गया, ठीक है ना, नोट गेट, ठीक है। इस प्रकार से 3 गेट होता है। लेकिन यहाँ पर देखिए और गेट, ठीक है, ये दूसरा वाला जो लिखे हैं और गेट का, और गेट का बूलियन व्यंजन क्या होता है, तो और वाला का जो होता है बाबू ए प्लस, ठीक है, ए प्लस में होगा क्या, ठीक है बिल्कुल, a प्लस बी बराबर y होता है। तो देख लीजिएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या दिखेगा, ए दिखेगा। अगला क्वेश्चन देखिए कहता है आयाम मांडुला का सूचकांक क्या होगा, कहता है मेरे प्यारे बच्चों ध्यान दीजिएगा, आयाम मांडुला, मांडुला कितने प्रकार के, 3 प्रकार के, ये भी 3 होता है, आयाम मांडुला, आवृत्ति मांडुला, काला मांडुला, ठीक है। तो ये देखिए आयाम मांडुला का बात किया जा रहा है, ठीक है। तो देख लीजिए ये आपका देखेंगे 0 और 1 के बीच होता है, क्या होगा, 0 और 1 के बीच, लेस बिटवीन 0 एंड 1, सी उत्तर। अगला देखिएगा ट्रांसफार्मर में नियत रहने वाली भौतिक राशि क्या है, द फिजिकल क्वांटिटीज और रिमेम्स कांस्टेंट आर, ट्रांसफार्मर का बात किया जा रहा है, ध्यान दीजिएगा। तो देखिए यहाँ पर फ्रीक्वेंसी, इट्स फ्रीक्वेंसी जिसे आवृत्ति बोला जाता है, ठीक है। 18 नंबर में जवाब क्या होगा, ऑप्शन यहाँ पर सी हो जाएगा, ठीक है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है ध्यान दीजिएगा, इफ द फेज डिफरेंस बिटवीन, ठीक है ना, करेंट एंड, ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना, पोटेंशियल डिफरेंस, मतलब देखिएगा कहता है यदि धारा और विभवांतर के बीच कालांतर कोण कितना दिया गया है, फाई दिया गया है, तो शक्ति गुणांक क्या होगा, ठीक है। तो देखेंगे सॉरी थीटा दिया गया है, तो यहाँ पर शक्ति गुणांक क्या होगा, तो ये आपका कॉस थीटा हो जाएगा, ठीक है, कॉस थीटा। अगला देखिएगा 20 नंबर जवाब दीजिएगा, कहता है विद्युत चुंबक तरंग के संचरण की दिशा क्या होती है, दी पूछा जा रहा है डायरेक्शन ऑफ फेरोमैग्नेटिक ऑफ, सॉरी, ठीक है ना, अब देखेंगे पूछा जा रहा है दी डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन, ठीक है ना, ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। अब देखिएगा विद्युत चुंबक तरंग जो है इसका समान देखेंगे, दिशा जो है ना वेक्टर ई होता है और क्रॉस क्या होगा, वेक्टर बी होता है, इसी के समांतर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर देख लीजिएगा ऑप्शन नंबर जवाब यहाँ पर क्या चलेंगे, बी। अगला क्वेश्चन देखिएगा क्या कहता है, एक्स किरण के वैसे ही गुण होते हैं जैसे, अब देखेंगे दी प्रॉपर्टीज ऑफ एक्स रेज आर सेम देन एज का बात किया जा रहा है, जैसे आपका गामा किरण का गुण होगा वैसे ही आपका एक्स किरण का गुण होगा। 21 नंबर में आंसर क्या होगा, सी हो जाएगा। अगला देखिएगा एक अवतल लेंस को जब पानी में डुबाया जाएगा, कहता है व्हेन ए कन्वर्ट लेंस इमिडेड इन वाटर का बात किया जा रहा है, मतलब देखिए जब अवतल लेंस को पानी में डुबाते हैं तो ये आपका क्या होगा, कम अपसारी, ठीक है, कम अपसारी दिखेगा, कम अपसारी यहाँ पर देख अरे 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 कम अपसारी कहाँ पर है, ऑप्शन सी में है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा 22 तो हो गया, 23 दिखेगा, इलेक्ट्रॉन वोल्ट द्वारा मापा जाता है, मैचुरेट इलेक्ट्रॉन वोल्ट ईवी, तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट द्वारा आपका क्या होगा, ऊर्जा मापा जाता है, एनर्जी मापा जाता है। 23 नंबर में जवाब क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी। 24 नंबर में देख लीजिएगा क्या कहता है, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की कौन सी श्रेणियां दृश्य परिसर भाग में पड़ती है, विच रेंज ऑफ हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम फिल इन दिस, देखिए पूछा विजिबल पार्ट। अब देखेंगे तो ये देखिए दृश्य परिसर भाग का बात किया जा रहा है, तो ये आपका लाइमन हो जाएगा, लाइमन श्रेणी मतलब लाइमन सीरीज, ऑप्शन क्या होगा, ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कहता है दी, देखेंगे देखिए कहता है व्यतिकरण फ्रीज की चौड़ाई क्या होती है, बीटा बराबर जो फॉर्मूला होता है लेमडा डी बटे स्मॉल डी, यहाँ पर देख लीजिएगा ऑप्शन ए दिख जाएगा, ठीक है। ये सब तो खैर आपको याद करना ही पड़ेगा किसी भी हाल में, ठीक है। आई जरा कहता है दी एज ऑफ, पूछा जरा मेरे पास फिजिकल देखेंगे, देखेंगे फोर्सल इन दिस पूछा रहा मेरे प्यार छो डिपेंडेंट, देखेंगे ठीक है ना, डिटर्मिनेंटेड। अब देखिए जीवाश्म की आयु कैसे पता, कार्बन डेटिंग, ऑप्शन ए होगा, कार्बन डेटिंग के माध्यम से जीवाश्म की आयु यानी कि उम्र पता की जाती है। 27 दिखेगा स्वास्थ्य आंख की विभेदन क्षमता क्या होती है,
स्वास्थ्य आंख का बात किया जा रहा है। ठीक है, तो स्वास्थ्य आंख की विभेदन क्षमता का जब भी बात होगा 27 नंबर में क्या लगाएंगे, यहाँ पर जवाब दीजिएगा तो ये 1 हो जाएगा। अगला देखिएगा क्या कहता है, तरंग कलांतर थीटा और पथांतर डेल्टा एक्स है, तो रिलेशन इसमें मतलब संबंध क्या होगा, तो देखेंगे ये भी आपका एक प्रकार का फॉर्मूला ही है। तो देखेंगे लेमडा फाइव बटा क्या चलेगा 2 पाई चलेगा, ऑप्शंस क्या चलेंगे सी। अगला क्वेश्चन देखिएगा क्या कहता है, ध्यान दीजिएगा। अब देखिए निम्नलिखित में से किसका अपवर्तनांक सबसे ज्यादा अधिक होगा, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द हाईएस्ट रिफ्लेक्टिव इंडेक्स। देखिए अपवर्तनांक का जब भी अपवर्तनांक का जब भी बात होगा तो ये हीरा का होता है सबसे ज्यादा 2.42, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन देखिएगा क्या कहता है 30 नंबर, किसी बिंदुवत स्रोत से परिमितीय दूरी पर तरंगाग्र क्या था। देखिए बिंदुवत स्रोत से परिमितीय दूरी पर ये आपका गोलाकार हो जाएगा। ठीक है, क्या होगा, गोलाकार हो जाएगा। यहाँ पर देख लीजिएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला देखिएगा कहता है द्वितीय तरंगिका की अवधारणा किसने दिया था। देखेंगे दूसरा तरंगिका सिद्धांत आपका किसने दिया था, सिंपल क्वेश्चन और सिंपल आंसर हाइगेंस के द्वारा। ठीक है, चलेंगे बिल्कुल। अगला क्वेश्चन देखिएगा कहता है, ध्यान दीजिएगा, प्रकाश फोटोन की ऊर्जा क्या होती है, द एनर्जी ऑफ लाइट फोटोन एच भी, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन जवाब दीजिएगा, हवा कहता है प्रकाश का वेग महत्तम होता है, प्रकाश का द स्पीड ऑफ लाइट इज मैक्सिमम का बात किया जा रहा है। ये देखेंगे निर्वात। ठीक है, निर्वात में प्रकाश की चाल क्या होता है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड, मतलब 3 × 8 मतलब 30 गुना, यानी कि 3 लाख किलोमीटर प्रति आवर की रफ्तार से आपका जो है ना प्रकाश का वेग कहाँ होता है, इन वैक्यूम में। आइए जरा, कहता है दी ऑप्टिकल पथ इज इक्वल टू डैश, प्रकाशीय पथ बराबर क्या होता है। तो देखिए प्रकाशीय पथ बराबर जो होता है ना, ये भी फॉर्मूला है, अपवर्तनांक गुना पथ की लंबाई, अपवर्तनांक मतलब रिफ्लेक्टिव इंडेक्स, ठीक है ना, बाय पथ लेंथ, अपवर्तनांक गुना पथ की लंबाई, अपवर्तनांक गुना पथ की लंबाई इंटू होगा पथ लेंथ, ऑप्शन क्या होगा ए। अगला देखिएगा क्या कहता है क्वेश्चन, हीरा का अपवर्तनांक क्या होता है, अभी जस्ट नो में बताए हैं, द रिफ्लेक्टिव इंडेक्स इज डायमंड क्लोज टू डैश 2.42 चलेंगे। 35 नंबर में जवाब क्या होगा सी। 36 नंबर देखिएगा, थोड़ा लैग करने लगा है लैपटॉप, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब देखिए कहता है किसी पारदर्शी माध्यम, कहता है किसी पारदर्शी माध्यम का अपवर्तनांक एवं प्रकाश की तरंग दैर्ध्य में क्या संबंध है। एन बराबर जो होता है, ठीक है ना, एक मिनट, एन बराबर ए प्लस बी, एक मिनट, एन बराबर जो फॉर्मूला होता है क्या होता है, यहाँ पर देख लीजिएगा, एक मिनट, एन बराबर ए प्लस बी बटे लेमडा 2, तो देख लीजिएगा सी वाला आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा 37 नंबर, कहता है वायुमंडल की अनुपस्थिति में पृथ्वी से आसमान का रंग कैसा दिखाई देगा। 37 में देखिएगा तो वायुमंडल जब नहीं रहेगा तो ये काला दिखाई देगा, ब्लैक। ठीक है, कोई समस्या है तो बता सकते हैं। 37 नंबर में जवाब ऑप्शंस क्या होगा, यहाँ पर देख लीजिएगा ए हो जाएगा। अगला देखिएगा 38 नंबर क्वेश्चन, कहता है प्रकाश के अनुप्रस्थ तरंग की पुष्टि कौन करेगा, ट्रांसवर्स वेव नेचर ऑफ लाइट कन्फर्म्स का बात किया जा रहा है। मतलब देखिए प्रकाश के अनुप्रस्थ तरंग की पुष्टि कौन करेगा, तो ये आपका क्या होगा, ध्रुवन करेगा, पोलराइजेशन करेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा 39 नंबर क्वेश्चन कहता है चुंबकशीलता म्यू के लिए कौन सा संबंध सही है। तो देखिए म्यू बराबर फॉर्मूला क्या होता है, म्यू बराबर बी बटे एच होता है, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देखिएगा 40 नंबर क्वेश्चन, प्लांक स्थिरांक की बीमा बता चुके हैं, ऊपर में ही आपको डिनोमिनेशन ऑफ प्लांक कांस्टेंट, तो राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन देखिएगा क्या कहता है, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर चलेंगे लास्ट नहीं सेकेंड लास्ट क्वेश्चन, ये तो हो गया है। यदि लेमडा किसी जगह का मान हो तो 10 लेमडा बी भी बटा बी एच होता है, फॉर्मूला तो ऑलरेडी पता है, बी भी अपॉन बी एच, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन देखिएगा 42 नंबर लास्ट क्वेश्चन, ये बहुत ज्यादा खास क्वेश्चन है और कई वर्ष परीक्षा में पूछा गया है। देयर इज ए रिलेशन बिटवीन गेमेटिक लेंथ एल जी एंड मैग्नेटिक लेंथ एल एम पूछा जा रहा है। अब देखिए चुंबक की ज्यामितीय लंबाई एल जी है, चुंबकन लंबाई एल एम है, संबंध क्या होगा, एल एम बराबर फॉर्मूला आपका क्या होता है 5/6 एल जी होता है। देख लीजिएगा 42 नंबर में जवाब क्या होगा, ऑप्शन ए। ठीक है, बता दीजिए कैसा लगा क्लास, कमेंट सेक्शन में जवाब दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा
और बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए। मिलेंगे फिर से नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू, अपना ख्याल जरूर रखें। ठीक है, फिर से वही मुलाकातें होगी, बिल्कुल सारे जहां में बातें होगी। नेक्स्ट मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद।